सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं गांधी एंड एजुकेशन, गांधी फिलॉसफी एंड एजुकेशन करके जो हमारा टॉपिक है, जो वैक है, उसके नोट्स हैं। अब इसके नोट्स आपको कहीं पे भी प्रॉपर ऐसे कोई पीडीएफ वगैरह नहीं दे रखी है और मैंने इसकी पूरी नोट्स बनाए हैं 3-4 आर्टिकल्स पढ़ के। और शुरू करते हैं। तो आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं, उसका पहला टॉपिक जो कि गांधी फिलॉसफी एंड एजुकेशन। महात्मा गांधी जो हैं वो एक इन्फेंटल फिगर थे इंडिया की हिस्ट्री में, और उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एजुकेशन में और सोसाइटी में। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। सब जानते हैं कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, उनके सिद्धांत, और हर कोई उन्हें फॉलो भी करना चाहता है। गांधी जी ये मानते थे कि एजुकेशन सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज नहीं है, ये एक इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करने में और उसकी मॉरल वैल्यू को डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मानते थे कि जो एजुकेशन है वो होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों तरह की ग्रोथ होनी चाहिए। गांधी जी की जो फ़िलॉसफी थी एजुकेशन में, वो उनके प्रिंसिपल्स नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सोशल जस्टिस, इनसे डराइव हुई थी। वो मानते थे कि एजुकेशन जो है किसी भी इंसान को एम्पावर करने में और ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करने में हेल्प करता है कम्युनिटी के डेवलपमेंट। मतलब अगर एक इंसान अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वो अपने समाज के लिए अच्छा काम करेगा और समाज के उत्थान में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अब इसका एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सो 19th सेंचुरी के एंड तक जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा ओल्ड और इंडिजीनियस, जो भारत का खुद का एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, उसे पूरा ख़त्म कर चुका था। और जो स्कूल्स विलेज में पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू रन करे जाते थे, जैसे टेम्पल्स स्कूल चलाते थे, उन्हें भी ब्रिटिशर्स ने अपने इंग्लिश वाले सिस्टम से रिप्लेस कर दिया था। और इंग्लिश लैंग्वेज जो थी एज अ मेन लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली गई थी, जिससे इंडिजीनियस कल्चर और कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये जो नया ब्रिटिश का काम था कि ब्रिटिश ने जो नई एजुकेशन लेकर आए थे, वो यंग जनरेशन ने बहुत ईजली एक्सेप्ट भी कर ली थी। सो अब आते हैं कि गांधी जी की क्या फ़िलॉसफी थी एजुकेशन पे। गांधी जी ने जो अपनी फ़िलॉसफी थी एजुकेशन पे, वो एक अपनी बुक में लिखी है जिसका नाम है हरिजन, जो 1937 में लिखी गई थी। उनके ये एग्जैक्ट शब्द हैं, बाय एजुकेटिंग आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड अ मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वो कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है कि आपका ऑल राउंडर डेवलपमेंट हो और एक बच्चे के अंदर से उसके बॉडी, माइंड और स्पिरिट से उसकी बेस्ट जो चीज़ें हैं वो निकल कर आए। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉट इवन द बिगनिंग। वो कहते हैं कि लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन एंड होगी, कि आप पढ़ लिए तो एजुकेशन ख़त्म हो गई, और ना ही ये शुरुआत है। इट इज़ मीन वेयर मैन वुमेन कैन बी एजुकेटेड। ये बस एक तरीका है जिससे मैन वुमेन जो है वो एजुकेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन जो है वो अवेकनिंग ऑफ सोल इन स्ट्रेंथिंग ऑफ इनर वॉइस था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एजुकेशन की हेल्प से एक इंसान की जो चेतना है वो जागती है और उसकी जो इनर वॉइस है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। जो सच्चे शब्दों में एजुकेशन है वो हमारी बॉडी, हार्ट, माइंड और सोल के फंक्शनल को हारमोनियस, मतलब शांति प्रदान करती है। गांधी हाईली डिसअप्रूव्ड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एज बीइंग हार्मफुल, वेस्टफुल एंड अनएथिकल एंड आर्टिफिशियल। वो मानते थे कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लगा हुआ है, अब कौन सा एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, वो बहुत ही हार्मफुल है, वेस्टफुल है, अनएथिकल है और आर्टिफिशियल है। और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जो यूथ है हमारा वो बैड हैबिट पिकअप कर रहा है और अर्बन, मतलब वेस्टर्न कल्चर्स पूरा अपना रहा है। ये प्रिस्क्राइब द वोकेशनल एंड मैनुअल ट्रेनिंग एज इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव वर्क एंड प्रोफिशिएंसी इन अ मेथड ऑफ लर्निंग। वो हमेशा से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और मैनुअल ट्रेनिंग के पक्ष में थे। वो कहते थे कि सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाओ, आप इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकें। गांधी जी का जो व्यूज़ था ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वो कंसाइड करता था ब्रेड एंड बटर स्कीम से, जहाँ पे एजुकेशन की हेल्प से आप बेसिक नेसेसिटी जो है लाइफ की वो एक्वायर कर सकते हो, मतलब बेसिक नेसेसिटी कमा सकते हो। सो इससे आपकी बेसिक नीड फुलफिल होगी, और अगर आपकी बेसिक नीड फुलफिल होगी तो आप हायर नीड के लिए एम करोगे फॉर हायर आइडल्स इन अ लाइफ, और आप मटेरियलिज्म से दूर रहोगे। दिस विल एक्ट एज इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग आपको मिलेगी तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, क्योंकि आपका सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अगर एक इंसान को, मतलब उनका ये कहना था कि एक इंसान को अगर टंकी भी ठीक करना सिखाया जा रहा है तो भले उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है, उसके पास वो ट्रेनिंग है, तो वो किसी भी प्लम्बर का काम करके भी चीज़ें अर्न कर सकता है और उसे सेल्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लाइफ में। और या फिर वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन जो है, मतलब जो उसके परदादा और उनकी ऑक्यूपेशन चल रही है, उसे ही अपना ले। सो लर्निंग
वाइल अर्निंग, इसका मतलब ये था कि आप लर्न भी कर रहे हो और अर्न भी कर रहे हो, और वाइस वर्सा। ये बेसिक कंपोनेंट था सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम का। गांधी ऑल्सो पुट इम्पेसिस ऑन अ कल्चर एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का ये भी मानना था कि एजुकेशन में कल्चर एक्सपेक्ट भी होना चाहिए, कि आपका जो इंडिजीनियस कल्चर है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब कल्चर के अंदर जो प्राइड है, प्रेजुडाइज है, वेनिटी, फॉल्सवुड, उनका कोई भी रोल नहीं रहता। और ट्रू एजुकेशन सोशल वेलफेयर को इंक्लूड भी करती है। भाई वो ये चाहते थे कि जो हमारा यूथ है वो विलेजर्स को या फिर लोगों को सेवा करे, मतलब लोगों की हेल्प करे, इतना सेल्फिश होके ना रहे, इंडिविजुअलिज्म ना रहे, कलेक्टिविज्म के बारे में सोचे। टू अचीविंग अ सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब क्या है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अकॉर्डिंग टू गांधी सोशल सर्विस इज इनहेरिटेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। वो ये मानते थे गांधी जी कि जो सोशल सर्विस है वो एजुकेशन का इनहेरिटेंट कंपोनेंट है। मतलब एजुकेशन अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो सोशल सर्विस उसमें होना ही चाहिए, और वो होता ही है। और वो ये मानते थे कि जो यंग पीपल हैं वो विलेजर्स को पढ़ाएं और उन्हें समझाएं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है हाइजीन की और हेल्थ की। कि मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कल्चर वैल्यू रखो, और इंडिया का कल्चर क्या है, कलेक्टिविज्म, मतलब आप लोगों की हेल्प करो और खुद के बारे में नहीं सोचो। तो आपने जो भी पढ़ा है, आपकी जो नॉलेज है, वो आप दूसरे तक फैलाओ और उन्हें भी समझाओ। गांधी जी का जो सोशल, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल आउटलुक था वो हिंदुज़म की जो फ़िलॉसफ़ी है और प्रैक्टिस है एंशिएंट इंडियन की, एंशिएंट इंडिया में जो हिंदुज़म, मतलब जो हिंदुज़म रिलीजन है उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स में पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उनके जो ये आउटलुक है एजुकेशन को लेके, सोशल सोसाइटी को लेके, वो कहीं ना कहीं हिंदुज़म फ़िलॉसफ़ी से डराइव हुआ है। ये उसका एक पार्ट हो गया। फर्स्ट यूनिट में 3 पार्ट है, मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, बाकी की वीडियोज़ आ जाएंगी। बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।